पुष्पांजलि दोनों तरफ से देता और मैं दोनों आपस में नहीं मिलते और दोनों भारत भ्रमण भी करीब करीब कर चुके थे साथ साथ। ऐसा कोई मंदिर देवी देवता हमने नहीं छोड़ा जो जिसमें नहीं गए हों। वैसे ये सैनी समाज से हैं। जाति तो भाई जन्म से होती है, किसी ने कोई न कोई किसी जाति में जन्म लेता है, लेकिन जो भी जिस जाति का भी इनसे मिलता था वो ये महसूस करता था ये तो अपने ही है। केवल एक सैनी समाज का तो ये लेबल जन्म के कारण लगा हुआ है। राजपूतों में बैठते थे तो सब राजपूत कहते थे, कौन भोजाराम जी अपने। अदर कास्ट में बैठते थे, ब्राह्मण बढ़ियों में बैठते थे तो भोजाराम जी अपने। तो इनके प्रति सबकी श्रद्धांजलि तो ये है कि इन्होंने जो मार्ग बताया था, जो चीज़ें बताते थे, उनके ऊपर चलना ही इनको सभा हम साथ मना रहे हैं। इससे बड़ा दुख मेरे हिसाब से जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन विधि का विधान है। कोरोना काल एक ऐसी महामारी पूरे विश्व में आई और उन दोनों इन पिता पुत्रों को उन्होंने एक साथ अपना शिकार बनाया। भोजाराम जी के बारे में आप सब लोगों ने बहुत कुछ बता दिया। उन सभी बातों को मैं सम्मिलित करता हूँ।
और भोजाराम जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोजाराम जी सेवा के एक पर्याय थे, क्योंकि नवलगढ़ में अगर कोई व्यक्ति सेवा की बात करे, किसी के सम्मान की बात करे, किसी के मान सम्मान की और किसी को जो भी सम्मान मिलना चाहिए एक्चुअल में उसकी बात करें तो भोजाराम जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर आता था तो बिना चाय पी तो शायद ही भोजाराम जी किसी को जाने देते थे। आते ही सीधा बोलते थे कि कॉफ़ी ले आओ भैया, कॉफ़ी पिलाते थे। उसके बाद में खाना नाश्ता जो भी व्यवस्था थी, यानी एक व्यक्ति आता था तो उसे हम जैसे बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, तो भोजाराम जी के होटल में जैसे ही कोई आदमी प्रवेश करता था तो उसे अतिथि के रूप में लेते थे, देवता के रूप में लेते थे और उसकी पूरी सेवा में वो अपने आप को समर्पित करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भोजाराम जी और सैनी समाज संस्था के आप अध्यक्ष रहे। मैं तो कहता हूं कि भोजाराम जी ने सैनी समाज संस्था में अपूर्णीय जो काम किए उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि हमारे जो भी निर्माण के जितने भी काम शेष थे वो लगभग ही भोजाराम जी ने कर दिए। उसके बाद काम करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। आपने सैनी समाज संस्था के लिए बहुत बड़ा आपका योगदान जो हमेशा जीवन भर आपका याद रखा जाएगा और आपके सभी पुत्रों ने आपकी याद को चिरस्थायी करने के लिए सेठ BR मेमोरियल सेवा समिति का जो गठन किया तो उसके लिए मैं आप पूरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जीवन पर्यंत आप भोजा जी के इस BR मेमोरियल सेवा समिति के माध्यम से आप समाज की सेवा के कार्य आप सब लोग करते रहेंगे। समाज में भोजा जी का नाम इसी प्रकार लोगों को याद रहे, इसी प्रकार के काम उनका परिवार हमेशा करता रहेगा। भोजाराम जी सेठ का नाम तो सब लोगों ने बता ही दिया कि भोजाराम जी एक सेठ थे, वास्तव में मन के सेठ थे। वैसे होना ही अपने आप में कोई सेठ की बात नहीं होती, लेकिन मन आदमी का बड़ा होना चाहिए और उनका मन अपने आप में बहुत बड़ा था। किसी भी काम में वो पीछे नहीं हटते थे, चाहे वो सामाजिक काम हो या फिर पारिवारिक काम हो, हर काम में बढ़ चढ़ के और पूरे सब लोगों की चिंता करने वाले व्यक्ति भोजाराम जी। और इनमें एक दबंग छवि भी थी। भोजाराम जी कभी भी किसी गलत बात को स्वीकार नहीं करते थे। इनकी दबंग छवि भी आप सब लोगों ने देखी है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप हर प्रकार के गुणों से आप पूर्णतः परिपूर्ण थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी कि आप हमारे बीच में आप जल्दी ही चले गए। मैं एक बार पुनः आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे परिवार से उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार आप हर वर्ष भोजाराम जी की पुण्य तिथि पर ऐसा कार्यक्रम करें, उनको याद करें, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को हम भोजाराम जी के बारे में बता सकें, आने वाली पीढ़ी इनके बारे में सीख सके कि किन विपरीत परिस्थितियों में ये व्यक्ति। देखो, एक चाय की दुकान से और एक होटल का मालिक, आज नवल की सबसे बड़ी होटल नवल होटल का मालिक बनना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन भोजाराम जी अपनी बात पे अडिग रहे, अपने कार्य में लगे रहे। दिन रात इन्होंने मेहनत और प्रयास किया और आज इस बहुत बड़ी होटल के ये मालिक बने। तो युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा होना या न होना अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। आदमी अगर दृढ़ निश्चय कर ले और अपने कार्य के प्रति लगन और निष्ठा रखे तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है और ये सीख हम भोजाराम जी से ले सकते हैं। एक बार मैं पुनः आपको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक वो यात्रा पूर्ण करता है और उसमें दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। एक है व्यक्ति का कर्म और दूसरा है व्यवहार। व्यवहार से संबंध स्थापित होता है और कर्म से उसकी जो लब्धि है वह समाज के सामने आती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कर्म और व्यवहार दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, और जो व्यक्ति दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लेता है वह समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त है। भोजाराम जी से मिलने का सानिध्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आज कुछ लोगों से चर्चा हुई, कल इस कार्यक्रम की सूचना के बाद चर्चा हुई और उस सारी चर्चा में जो लोगों की प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया को देख करके प्राचीन काल में जो बहुत से घटनाक्रम ऐसे हुए उनकी स्मृति ताजा। अपने आसपास देखते जितने भी गांवों के नाम, ढाणियों के नाम, जो व्यक्तियों के नाम से बने हुए हैं,
पूरा गांव एक विशेष वर्ग का है, विशेष जाति का है, लेकिन एक व्यक्ति किसी दूसरी जाति का है और वो व्यक्ति इतना सेवाभावी था कि उसी के नाम से उस गांव का नाम, उसी के नाम से उस ढाणी का नाम। जाखल और घोटकी के बीच में गढ़वालों की ढाणी है, सारे गढ़वाल हैं, वहां एक ढाडी रहता था पहले, उसको ढाडियों की ढाणी बोलते हैं, क्योंकि उस समय यातायात का साधन पशु था, पैदल था, आने जाने वाले को पानी और भोजन की जो व्यवस्था करता था वह ढाडी वाली था। इस तरह के नाम आपको जगह जगह मिलेंगे। तो उस व्यक्ति का वो व्यक्तित्व ऐसा था, उस व्यक्ति का वो सेवा भाव ऐसा था, उस व्यक्ति का वो कर्म वैसा था कि उसने उसे उस स्थान को, उस नाम को उसके नाम से प्रसिद्ध कर दिया। भोजाराम जी भी ऐसी शख्सियत रहे कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। हम आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग। भोजाराम जी की आत्मा कहीं विचरण कर रही होगी ऐसा नहीं है, और ये तो पुण्य आत्मा थी, हुतात्मा थी। पुण्य आत्माएं तो तत्काल जन्म ले लेती हैं। आज किसी न किसी घर में एक बालक के रूप में वो पुनः एक नए जीवन के लिए आगे बढ़ रहे हो। और प्रारब्ध व्यक्ति ने जो पुनर्जन्म में कर्म किए हैं वो उसके साथ चलते हैं। भोजराज जी के जीवन की जो बात हम कर रहे हैं वो उनका प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध ने निश्चित रूप से भोजाराम जी को किसी अच्छी जगह भेजा होगा ताकि वो इस जीवन में और अधिक उपलब्धि प्राप्त कर सके। मित्र शेठ जी भोजाराम, वो इनके सुपुत्र गेगाराम जी, इन दोनों का एक साथ कोरोना काल के अंदर जो देहांत हुआ है, ये ऐसी मौत बहुत कम लोगों को मिलती है। मरना सभी को होता है, जो आदमी पैदा होता है वो मरता भी है। मेरे पूरे वक्त कह रहे हैं किसी से ना इलाज करवाया है, न दुख पाया है, जैसी इसकी चाहत थी उसी तरह इसको गति मिल गई है। अभी बात होते जी कह रहे थे रत्ती, आप बुजुर्गों का जो रत्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो रत्ती अया को प्रेम, अया को स्नेह। जब शुरू में मैं बच्चों हो जब से मारा परिवार से संबंध था, मैंने पतो कर चालो कि जब खुद एक दिन बोलिया बोले 1984 में थारी शादी ही भी, शादी में मैं आयो हो, ये सब हुई, तो मेरा बड़ा आश्चर्य हो। मैं कहते जब से परिवार से जुड़े रहो, बोलो ना 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 ना, बोलो 20-25 साल पहले से। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि मेरे परिवार से, और मैंने हमेशा एक छोटा भाई की जी, हाँ मतलब मैं उम्र में वहाँ से काफ़ी छोटो हो, फिर भी मैंने बड़ा मान सम्मान से बात किया करता। ऐसा चीज़ें भुलाई कौन जा सके। आज सैनिक छात्रावास में बहुत लोग अध्यक्ष बने हैं, पर मैं सोचूं कि वह लोग जो मेहनत से जो काम करे हुए सैनिक छात्रावास में, वो भुलाए कौन जा सके। आज भी आदमी की शख्सियत, हर आदमी भोजो सेठ भोजो सेठ भोजो सेठ यही को नहीं कहे, पीछे कुछ ना कुछ रीजन हुए जना कहे। आप ये बड़ी गर्व की बात है कि माँ का जगह लड़का है, वह कह सके कि मैं भोजाराम जी का लड़का हाँ। आप माँ के लिए बहुत गर्व की बात है। आज माँ के जाए एक आदमी में एक रति हो गए, वो चेहर हो, वो व्यवहार, सब आज मैंने आपकी तरफ अट्रैक्ट करे खींचे। माँ के डेथ के बाद में आज दूसरी बार मैं होटल में घुसे हूँ। एक बार तो बीच में आया हो दुबई। अभिनंदन और भोजाराम जी और नौरंग जी को मैं यदि शब्दों के रूप में इनको श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं तो यही कहूंगा, जो साफ दिल वाले आदमी थे, क्योंकि जो इनके पास छोटा आया बड़ा आया, किसी जाति विशेष से कहीं से भी आया, लेकिन अपनत्व महसूस किया, तो अपनत्व महसूस कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और मानव सेवा या जो भी इसको कुछ सेवा के लिए कहा गया, उस सेवा के लिए तत्पर रहे। तो हम लोगों का जो जन्म हुआ है, उस जन्म को सार्थक करना ये है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें,
और एक दूसरे के की सेवा या एक दूसरे के कष्टों में हम एक दूसरे सहभागिता निभाएंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा और यही भोजाराम जी और इन औरंग जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय राम जी की द्वितीय पुण्य तिथि पर एकत्रित होकर के हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि भोजाराम जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए सभी समाज एक समान थे और सभी जाति धर्म उनके लिए एक समान थे। कोई पार्टी नहीं थी और नहीं थी। जो भी आता वो जैसे पानी और नमक या पानी में मिला देते हैं, वो आकार जिस पात्र में पानी है किसी पात्र में डाल दें तो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए भोजाराम जी भी जिन लोगों के पास में आए, जो लोग उनके पास में आए, वो सब एक परिवार की तरह से थे। मेरा दर्शन बेहतर से उनसे मिलना था। पूर्ण सिंह जी और हम लोग सब यहाँ आते और एक तो बेगाराम जी और ये हम गांव से दूर दराज से आते, झूमने जाते और जाते। रात को कहा कि नहीं आपको तो यहीं रहना है, कोई कहीं नहीं जाना है, खाना पीना और है सब। तो मेरा कहने का मतलब है आदमी आता है और चला जाता है, लेकिन उनके पीछे एक ऐतिहासिक पहचान होनी चाहिए। मानव का जीवन तभी सार्थक होता है कि वो अपने पीछे कुछ न कुछ निशानी छोड़ कर जाए। तो मैं भोजाराम जी से भगवान से निवेदन करूं, वो जहाँ हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। वो सबके थे और सब लोग उनके थे। जय हिंद। आगे भगवान जी, बाबूलाल जी आप, बाबूलाल जी परिवार के सदस्य हैं, बाबूलाल जी।